दुखी हो किसी बात को लेके, खुश नहीं रह पा रहे हो। अब एक बात बताती हूँ, कई लोग कहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में तो खुशी आती ही नहीं है, ज़रा सी खुशी आती है तो कोई ना कोई दुख आ जाता है। खुशी और दुख जो आप बात कह रहे हो ना, ये तो एक फीलिंग है, ये आती ही नहीं है कहीं से, ना ये कहीं जाती है, ये तो अपने अंदर होती है। समझ पा रहे हो कि कोई मेरे पास कोई चीज़ लेकर आया, मान लीजिए मेरी फेवरेट, मेरे को डोसा बहुत पसंद है, आप मेरे सामने डोसा लेके आए, ठीक है, और मैं बहुत खुश हो गई उसको देख के, तो इसका मतलब आप मेरे जीवन में खुशी लेके आए हो। पर अगर मान लो कि मेरा पेट भरा हुआ है, मैं ऑलरेडी 2 डोसे ऑलरेडी खा चुकी हूँ और एक इंसान एक और डोसा ले आया और कह रहा नहीं अब तो तुझे खाना पड़ेगा, मुझे तो टेंशन हो गई ना उसको डोसे को देख के। ये सेम डोसा है पर कंडीशन बदल गई कि जब मुझे चाहिए था तब मुझे मिला तो मैं खुश हो गई, आज मुझे नहीं चाहिए था तब मिला तो मैं दुखी हो गई। तो खुशी या दुख क्या डोसे से कनेक्टेड है? वो मेरे अंदर है, डिपेंड करता है कि मैं उस टाइम पे कैसा महसूस कर रही हूँ। तो मैं कभी उसी चीज़ से खुश हो सकती हूँ, उसी चीज़ से दुखी हो सकती हूँ। तो आप समझ रहे हो कि आपको करेक्शन कहाँ करनी है। आपको करेक्शन ना और लोगों में करनी है, ना करेक्शंस आपको अपने आसपास की कंडीशंस में करनी है, आपको करेक्शन सिर्फ अपने माइंड में करनी है। खुश रहना आपकी चॉइस है, आप चाहो तो खुश रह सकते हो, आप चाहो तो दुखी रह सकते हो। दूसरी जो चीज़ इस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है वो होता है कि आप किस तरह की चीज़ें देखते हो, किस तरह की सराउंडिंग में रहते हो। आपका मेंटली जो कंडीशन है ना वो उस पर डिपेंड करती है। अगर आप बहुत नेगेटिव चीज़ें ही देखते हो, सैड म्यूज़िक सुनते हो, हमेशा आपको ऐसी इमोशनल चीज़ें पसंद है, तो बाय डिफ़ॉल्ट दिमाग ना आपका उसी मोड में रहता है, एक सैड से मोड में। आप खुश रहोगे पर थोड़ा फिर उस सैड से मोड में आ जाओगे। पर अगर आपको खुश रहना है, आपकी चॉइस है कि मुझे खुश रहना ही है, तो आप खुश रह सकते हो यार, हर कंडीशन में खुश रह सकते हो। और खुश रहने का मतलब ही हा करना नहीं होता है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। जो जोर जोर से हंस रहा है वो खुश नहीं है, वो मुस्कुरा रहा है, वो हंस रहा है, मे बी एक्टिंग कर रहा है या मे बी उस सिचुएशन की डिमांड है तो वो हंस रहा है। खुश रहना मतलब अंदर से मेरा सारा सिस्टम बढ़िया चल रहा है, ये रियल डेफिनेशन है खुश रहने की। जब आप अंदर से खुश होते हो ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका ब्रेन, न्यूरो सिस्टम सब अच्छे से काम कर रहा होता है। जब आप दुखी होते हो ना, ये सारे सिस्टम बिगड़ जाते हैं, और ये साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली हर तरह से प्रूव्ड है, ठीक है। तो खुश रहना आपकी चॉइस है, और खुश इंटरनल फीलिंग है खुश रहना, ये कहीं बाहर से नहीं आती है। तो आप सोचो कि ये हो गया वो हो गया इस वजह से मैं खुश नहीं हूँ, नहीं, ये आपकी चॉइस है कि आपको खुश नहीं रहना। कुछ लोग मैंने देखे हैं, उनकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी से बड़ी खुशी आ जाए, कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ आ जाए, अच्छी चीज़ आ जाए, वो फिर भी दुखी रहते हैं। वो एक बार मुस्कुरा देंगे, उसके बाद फिर क्यों? क्योंकि उनका फोकस कहाँ है, ये तो आ गया पर काश वो भी मिल जाता, काश ये भी हो जाता, काश ये भी हो जाता। वो उनका फोकस हमेशा उस चीज़ पे रहेगा। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग इस तरह से डेवलप हो चुका है कि वो हमेशा दुखी ही रहना चाहते हैं। उन्हें खुद नहीं पता, सबकॉन्शियसली वो दुखी ही रहना चाहते हैं। वो हमेशा रीज़न ढूंढ लेंगे दुख रहने का, दुखी रहने का। और ऐसे ही वो लोग हैं जो खुश रहना चाहते हैं, वो खुश रहने की वजह ढूंढ लेंगे। आज आपके साथ कुछ बुरा, वो समझेगा कि हाँ देखो बुरा तो हुआ पर कोई बात नहीं, क्या पता परमात्मा ने इससे बड़ा बुरा लिखा था, किसी छोटे में ही चीज़ निकल गई, बच गए ना। मान लो चोट भी लगी तो चलो चोट लगी, क्या पता बहुत बड़े हादसे से बच गए, इस चोट में टल गई वो चीज़। सिर्फ सोच की बात है सारी। मैं सोचता हूँ ये पूरी दुनिया ना सिर्फ आपकी सोच पे चल रही है, सब कुछ यहाँ पर है। तो ये खुश रहना दुखी रहना आपकी चॉइस है। तो आगे से अगर आप बोलते हो ना कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, तो ये याद रखना कि ये आपकी चॉइस है। अगर आप दुखी हो तो भी आप खुद की वजह से हो, खुश हो तो भी खुद की वजह से हो, कोई और आपको खुश या दुखी नहीं कर सकता। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना आप क्या सोचते हो इस बारे में।